Question है, sphere is dropped under gravity of viscosity eta. Show that time taken to attain the terminal velocity is independent of fluid density. बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अटका देता है, कई बार ये पूछा गया सवाल है। विस्कोसिटी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्फीयर है जो ग्रेविटी के अंदर किसी भी मीडियम में, ये देखो, एक मीडियम है जिसमें कोई एक स्फीयर बॉडी है, वो ड्रॉप करी गई है। अब कह रहा है कि ये शो करो कि जब टर्मिनल वेलोसिटी इसको मिलेगी उस सिचुएशन में जब टाइम आएगा वो फ्लूइड डेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। मान लेते हैं हम कि जो रेडियस है वो आर है और मटेरियल डेंसिटी मीन स्फीयर की जो मीडियम डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा, और स्फीयर जिस मटेरियल का है स्फीयर डेंसिटी हम मान लेते हैं रो। तो सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डेंसिटी। फ्लूइड डेंसिटी मतलब सिग्मा। जो टाइम आएगा वो हमें प्रूव करना है कि वो उसमें सिग्मा नहीं आना चाहिए। सवाल बढ़िया है। तो जब ये आ रहा होगा नीचे की तरफ, इसमें कितने फोर्स काम कर लेंगे, वेट, दूसरा आप थ्रस्ट, और टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम में विस्कस फोर्स भी काम करता है। तो अगर मैं इस सिचुएशन पे नेट फोर्स निकालूं, जब बॉडी नीचे जा रही है तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा सर, वेट माइनस अब थ्रस्ट। वेट क्या होगा, mg। अब थ्रस्ट, अभी अब थ्रस्ट ही लिख लेते हैं, इसको मैं m में लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। a1 कह दो, पहला एक्सेलरेशन है। मास की जगह लिख दो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी g। अब थ्रस्ट में 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी आ जाएगा, क्योंकि अब थ्रस्ट अपना मीडियम लगाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इस मास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसका एक्सेलरेटिंग फोर्स है, बॉडी का, तो रो इंटू a1। यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन ले लो, अपने पास आ जाएगा रो माइनस सिग्मा। टेक्निकली 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब कट जाएंगे, तो a1 आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन रो। ये आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक की देखो बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते इन केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अगर टर्मिनल वेलोसिटी की हमने थ्योरी पढ़ी है तो v कांस्टेंट होता है, तो a कितना होगा, जीरो। v कांस्टेंट है तो a जीरो होगा, इक्वल डी बाई डी टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 अपॉन टू। a1 प्लस a2 बाई टू का मतलब रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन टू रो। अगला वाला जीरो है, खत्म कर दिया। नाउ यूज करो इक्वेशन वी टी इक्वल यू प्लस ए एवरेज इंटू टाइम। बढ़िया सवाल है। देखो इस पे आगे अब क्या करना है आपको, अब वैल्यूज पुट कर देनी है। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है सर, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। यू जीरो है। एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, ये अभी ऊपर देखो मैंने निकाला है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन टू रो। तो इसको लिख सकते हैं रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन टू रो इंटू टाइम। अब टाइम चाहिए मुझे, तो ये इतनी पूरी की पूरी टर्म डिवाइड में जाएगी। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा इंटू टू रो ऊपर हो गया, अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये देखो पूरी पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 4 r² रो अपॉन 9 ईटा। क्या इस फॉर्मूले में कहीं सिग्मा आ रहा है सर, सिग्मा बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम में जो हमने टाइम निकाला है वो सिग्मा के इंडिपेंडेंट है। सिग्मा बोले तो मीडियम डेंसिटी के इंडिपेंडेंट है।